राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको बट पूर्णिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सनातन धर्म में व्रत रखने का बहुत महत्व होता है। वेद पुराणों में कई बार लिखा जा चुका है कि व्रत और कथा करने से जातकों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा ही एक मनोकामना पूर्ण व्रत बट पूर्णिमा का भी है, जिसे सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, खुशहाल शादीशुदा जीवन और सुख शांति एवं समृद्धि से भरे दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। हर साल 2 बट सावित्री आती हैं, जिसमें पहली ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर होती है और दूसरी पूर्णिमा तिथि पर। इस दिन बट वृक्ष की पूजा कर भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अब सुनिए बट पूर्णिमा की ये कहानी। अश्वपति नाम के एक राजा थे, जिनकी एक ही संतान थी, जिसका नाम देवी सावित्री था। माता पिता के लाड प्यार और दुलार के साथ पली बड़ी सावित्री विवाह योग्य हुई। तब राजा अश्वपति ने उसका विवाह धूम्रसेन के बेटे सत्यवान से करवा दिया। विवाह के वक्त ही नारद जी ने राजा अश्वपति को सत्यवान की अल्पायु होने के बारे में बताया। नारद मुनि के मुताबिक सत्यवान का विवाह के 1 साल बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की यह बात सुनकर राजा अश्वपति डर गए और बेटी सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहने लगे, लेकिन बेटी सावित्री की पिता की बात नामंजूर थी। उसके बाद ही निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से विधि पूर्वक संपन्न हो गया। शादी के बाद सावित्री सत्यवान और अपने सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। सावित्री अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए विधिवत तरीके से व्रत रखने लगी, लेकिन जब नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया तो उस दिन सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने वन में गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगे, तभी उनके सिर में तेज दर्द हुआ। दर्द के कारण सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे और एक घनी छाया वाले बरगद के पेड़ के नीचे पत्नी सावित्री की गोद में सर रख कर लेट गए। उसके कुछ देर बाद ही सावित्री ने देखा कि यमराज उसके पति के प्राण लेने आए हैं। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उन्हीं के साथ चलने लगी। यमराज ने सावित्री को बहुत मना किया, लेकिन सावित्री के प्यार और समर्पण के आगे यमराज की एक न चली। सावित्री के हठ देखते हुए यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम 3 वरदान मांग लो। यमराज की ये बात सुनकर सावित्री ने 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांग लिया, लेकिन यमराज द्वारा दिया गया ये वरदान तभी पूरा होकर फलित हो पाता जब यमराज उसके पति सत्यवान को जिंदा कर देते। अब यमराज सावित्री को दिए गए अपने वचन से बंधे हुए थे। उसी वचन का मान रखते हुए उन्होंने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण दोबारा लौटा दिए। प्राण लौटाने के बाद सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बट पूर्णिमा का ये सिद्ध व्रत रखती हैं, ताकि उनके पति की भी आयु लंबी हो, उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।